श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय। श्री राधे। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुनामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारो कुंती बधू पट ऐचत लज्जा हरि। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में 12 महाभागवतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इन महाभागवतों का जो स्मरण करता है, जो इनके पावन चरित्र को सुनता है, उसके जीवन में मंगल प्रदान होते हैं, अमंगल नष्ट हो जाते हैं और इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त प्रधान। ये 12 जो महाभागवत हैं, इनका चरित्र श्रवण करने से अन्य जो भगवान के भक्त हैं, अन्य जो भक्तमाल के चरित्र हैं, उनमें सहजता पूर्वक प्रवेश किया जा सकता है। ये ग्रंथ कृपा साध्य है, कृपा के द्वारा ही इन चरित्रों में अवगाहन किया जा सकता है। इसलिए संपूर्ण श्री भक्तमाल में श्री नाभाजी जगह जगह महापुरुषों से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इसमें करीब 25 भक्तों का स्मरण किया गया है। उनमें परम भागवत श्री विभीषण जी का परम पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। भक्त के जीवन में अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने प्राणनाथ के प्रति कितना विश्वास होता है, यही इनका चरित्र है। अगाध विश्वास। चंद्र तरह सूरज तरह, ये सब सृष्टि की चीजें भले नष्ट हो जाएं, विनष्ट हो जाएं, लेकिन भक्त का विश्वास अटल होता है। यही विश्वास भक्त को चरमोत्कर्ष बिंदु में ले जाता है। विश्वास भक्ति की फाउंडेशन है, नींव है। जैसे नींव ना हो तो मकान
बड़ा कमज़ोर होता है, अस्थिर होता है। ऐसे विश्वास ना हो तो भक्ति टिक नहीं सकती है। विश्वास नींव है भक्ति की, और ये विश्वास, अद्भुत विश्वास इन भक्तों का श्री ठाकुर जी में होता है। जगह जगह ऐसी कई कथाएं भक्तमाल जी में हैं जिसको श्रवण करके ऐसा लगता है कितना अगाध विश्वास। जैसे हमारे देश में भक्त हुए हैं ऐसे विदेश में भी हुए हैं। सारी सृष्टि एक है, डिवीजन तो हमने किया है, विभाग हमने किया है, सारी सृष्टि एक। अब जहाँ संत जाते हैं वहाँ का वातावरण अलग होता है, जहाँ संत नहीं जाते वहाँ असंतों का वातावरण हो जाता है। बस इतना फर्क है। जहाँ सत्संग मिलता है वहाँ लोगों के हृदय की सात्विक प्रक्रियाएं होती हैं, जहाँ कुसंग मिलता है वहाँ लोगों की असात्विक प्रक्रियाएं हो जाती। फर्क है, लेकिन सारी सृष्टि एक है, और सृष्टि के संपूर्ण जीवों के हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान है। तो विदेश की एक घटना है, एक वहाँ मूलर नाम करके एक भक्त हुए हैं, तो उन्होंने बचपन से ही परोपकार किया, परहित किया, और जब वो पढ़ने लिखने लायक, समझने लायक हो गए तो उन्होंने अनाथ बच्चों का एक स्कूल खोला। 500 बच्चे उसमें पढ़ने लग गए, और पूरी व्यवस्था स्वयं करते, उनके खाने की, पीने की, रहने की स्वयं करते, पूरी व्यवस्था। तो एक घटना का वर्णन है कि एक दिन क्या हुआ कि ठीक 10 बजे पंगत होती बच्चों की, सुबह 10 बजे घंटी बजा दी जाती, 3 घंटियां बजती, 1 2 3 में तो बच्चे बिल्कुल पाने लग जाते। तो एक दिन रसोईया मूलर जी के पास गया और कहा, श्रीमान जी आज रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं है, और 9:45 हो गया है, क्या करना है? हम लोग पहली घंटी 9:50 पे बजाते हैं बालकों के भोजन के लिए, तो क्या करना है? तो मूलर जी ने कहा घंटी बजा दो। बोले कुछ भी, मैं कह रहा हूं घंटी बजा दो। पहली घंटी बज गई, 5 मिनट के बाद दूसरी घंटी बजा दी, फिर उसने, कुछ भी नहीं है रसोई में, क्या करना? बोले दूसरी घंटी बजा दो। 5 मिनट के बाद फिर रसोईया आया, बोले श्रीमान जी एक अन्न का दाना नहीं, क्या कर? बोले घंटी बजा दो। तीसरी घंटी बजी, बालक दौड़ते हुए आए, सब अपनी अपनी जगह में बैठ गए। उतने में क्या हुआ, उस स्कूल के सामने एक रिक्शा रुका, और उस रिक्शे में पूरा भोजन की सामग्री भरी हुई। 4-5 लोगों ने जो रिक्शे में भोजन की सामग्री लाए थे उतारा, सीधे रसोई घर में पहुंच गए जहां बच्चे विराजमान थे। उन्हें हाथ जोड़ करके कहा, आज हमारे यहाँ प्रातःकाल 9 बजे पार्टी थी, कई लोगों को आकर के भोजन करना था, किसी कारणवश वो पार्टी कैंसिल हो गई। हमारे मालिक ने कहा जाओ जाओ, ये बच्चों के काम में आ जाएगा, इतनी सारी सामग्री खराब हो जाएगी, जल्दी लेके जाओ, और ये हम बच्चों के लिए लाए हैं, कृपया इसे स्वीकार कर लें। अब आप देखो, ये सामग्री एक दिन पहले बन गई। ठाकुर जी कृपा देखो, है उस भक्त का विश्वास देखो, सामग्री एक दिन पहले बन गई, और ठीक 10 बजे सामग्री आ गई, सब बच्चों ने प्रेम से पाया। यह है भक्त का विश्वास। विश्वास के बिना भक्ति टिक नहीं सकती है। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। बिनु विश्वास
राम कृपा बिन सपन हूँ, राम कृपा बिन जीवन लह विश्राम, जीवन लह विश्राम। एक लिंक है, एक तारतम्य है। विश्वास होगा तो आपके हृदय में भक्ति प्रस्फुटित होगी, और भक्ति होगी तो श्री ठाकुर जी द्रवीभूत होंगे, और श्री ठाकुर जी द्रवीभूत होंगे तो आपको परम विश्राम सद्या प्राप्त हो। एक लिंक है जिसमें विश्वास मूल है। नाम में विश्वास, धाम में विश्वास, ठाकुर जी की लीला माधुरी में विश्वास, ठाकुर जी की रूप माधुरी में विश्वास। ये विश्वास हृदय को खिला देता है, जैसे कमल पुष्प खिल जाता है। एक संकुचित कमल होता है, खिला हुआ कमल होता है। संसार का हम जितना चिंतन करते हैं, संसार में हर चीज जड़ है। जड़ पदार्थ का चिंतन करने से हृदय कमल संकुचित हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है। और भगवान की किसी चीज का चिंतन करें हम, हृदय कमल खिल जाता है। भगवान सच्चिदानंदमय है, चिन्मय है, और उनकी हर चीज चिन्मय है। ठाकुर जी के आभूषण चिन्मय, ठाकुर जी के वस्त्र चिन्मय, ठाकुर जी के आयुध चिन्मय। इनका चिंतन करते ही ये सिकुड़ा हुआ हृदय कमल खिल जाता है। प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों से सबसे पहले यही कहा मित्रों, तुम्हारे यहाँ का कुसंग तुम्हारे हृदय कमल को संकुचित कर दिया है, सिकुड़ गया, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर विषाद टपक रहा है, शोक टपक रहा है। पहला काम करो, मैं जैसे ध्यान बताता हूं वैसा ध्यान करो। श्री महाराज जी कहते थे कि प्रहलाद जी के साथ में 75,000 बालक पढ़ते थे, सब 5 वर्ष के 4 वर्ष के, 75,000। और प्रहलाद जी की वाणी का प्रभाव देखो, वाणी का, कि एक बार का और सब बैठ गए। बड़ा भारी हाल था, 1 लाख आदमी जिसमें बैठे, बताओ आप, सब पंक्तिबद्ध बैठ गए। प्रहलाद जी थोड़ी ऊंचाई में बैठ गए और भगवान के ध्यान का वर्णन करने लग गए। आंख बंद करके महाराज नख से लेकर सिख तक एक एक अंक का वर्णन श्री प्रहलाद जी कर रहे हैं, और वो आंख बंद करके अपने हृदय में उसी छवि को देख रहे हैं। 1 घंटे के बाद प्रहलाद जी ने कहा आंख खोलो। आंख खोला तो सबका चेहरा खिला हुआ, परम प्रसन्न। बोले प्रहलाद भैया बड़ा सुख मिला, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, इतना सुख मिला, बड़ा सुख मिला। प्रहलाद जी ने कहा भैया एक काम और करो, तुम्हारे माता पिता और हमारे माता पिता ने पूरे नगर का वातावरण खराब कर दिया है, भगवान की निरंतर निंदा करते हैं, मारो काटो छीनो लूटो, दिन भर यही चर्चा होती है। तो नगर के अणु विषाक्त हो चुके हैं। चलो एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर नगर संकीर्तन करते हैं। श्री प्रहलाद जी ने नगर संकीर्तन कराया पूरे बालकों को। भगवान के नाम में जब विश्वास हो जाता है तो निर्भयता आ जाती है, जब तक विश्वास नहीं होता तो भय बना रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं मुझको देखो, तुलसी सुखी निसोच राज जो, तुलसी सुखी निसोच राज जो, बालक माए बाबा के, बालक माए बाबा। मैं निसोच हूं, मेरा कोई भय नहीं है और परम सुखी हूं, क्योंकि मेरा भरोसा ठाकुर के नाम में है। क्यों? इस बात से मैं निसोच हो गया, निर्भय हो गया। तो पूरे नगर में प्रहलाद जी ने हरिनाम संकीर्तन की महाराज विशाल यात्रा निकाली।
इतनी निर्भयता, जिस हिरण्याकश्यप के राज्य में बड़े बड़े इंद्रादि देवताओं की हिम्मत नहीं थी आंख उठा के देख लें, और ऐसे नगर में प्रहलाद जी ने हरिनाम संकीर्तन की यात्रा निकाली। उन्हें विश्वास हुआ कहाँ से? विश्वास इतना जबरदस्त प्रहलाद जी को कैसे हुआ? पूज महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरादास जी महाराज सुनाते थे कि जब 4 वर्ष के प्रहलाद जी थे, छोटे थे अभी, माँ ने, इनकी माँ का नाम कयाधु था, कयाधु ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए, आभूषण पहना दिए और अपने काम में लग गई। छोटे से बालक तो थे ही, अब चलने लग गए थे, तो चलते चलते महल के बाहर आ गए। महल के बाहर आए तो मुख्य मार्ग में चलने लग गए, और मुख्य मार्ग से एक छोटी सी गली बाएं तरफ जाते उसमें चले गए। बच्चे तो थे ही, उसमें चले गए। थोड़ी दूर गए तो क्या देखा, एक व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा है, बड़ी तेजी से रो रहा है। अब प्रहलाद जी का देखो, बचपन से इनमें बड़ी दया थी, करुणा थी। तो बोले बाबा क्यों रो रहे हो? तो उसने देखा कि ये तो राजकुमार जी हैं, राजा का बेटा राजकुमार होता है। तो खड़े होकर के पहले तो प्रणाम किया, अभिवादन किया। बोले राजकुमार जी, एक बड़ी विचित्र घटना हो गई है। क्या हुआ भैया बताओ, क्यों रो रहे हो तुम? बोले हम राजकुमार जी जात के कुम्हार हैं, हम लोग मिट्टी के घड़े बनाते हैं, और मिट्टी के घड़े बना करके आवा में रखते हैं उनको पकने के लिए, और इसके बाद बाजार में बेच करके जीवन निर्वाह करते हैं। तो बड़ी भारी गलती हो गई आज। कल रात में हम पूरे परिवार वाले कच्चे घड़ों को क्रमबद्ध आवा में रखने लग गए। अब कई लाइन होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गोल गोल ऐसा रखते हैं लाइन। और हम लोगों ने सोचा कि अब सोना है तो आग लगा दें इसमें, जिसमें समय पर पक जाएं घड़े और हम बाजार में बेच दें। तो उस आवा में हमने आग लगा दी, जा कर के सो गए। थके थे, पूरे दिन काम किया था। लेकिन जब सुबह उठे तो मुझे ध्यान आया कि एक मिट्टी के घड़े में एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे, 4 बच्चे थे उसके, और चारों बच्चे उस घड़े में घुसे हुए थे। रात में ध्यान नहीं आया, लेकिन जब नींद खुली, थकान दूर हुई, तो ध्यान आया कि कच्चे घड़े में बिल्ली के 4 बच्चे थे, और वो भी हमने आग में रख दिया। रात भर में आग धधक धधक करके जलने लग गई। अब वो जलते होंगे बच्चे, उनकी पीड़ा स्मरण करके हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। राजकुमार जी, इतनी बड़ी भूल हो गई, उन अनाथ बच्चों को हम लोगों ने आँच में रख दिया, आग में रख दिया। तो बड़ी क्लेश हो रहा, बड़ी वेदना हो रही। अपनी बात उस व्यक्ति ने श्री प्रहलाद जी से कही। तो छोटे से बालक है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने क्या कहा, अच्छा बाबा, कोई ऐसी शक्ति है जो उन बिल्ली के बच्चों को बचा ले? आग के अंदर है वो, आग जल रही है, कोई ऐसी शक्ति है जो उन बिल्ली के बच्चों को बचा ले? तो उसने कहा, उस कुम्हार ने कहा, हाँ राजकुमार जी। बोले कौन सी शक्ति है? उस कुम्हार ने कहा, राम नाम में हो सकती है। राम नाम चाहे तो ये आग शीतल हो सकती है। राम नाम चाहे तो बिल्ली के बच्चे का रोमा भी नहीं जल सकता है। राम नाम कर, राम नाम कर, अमित प्रभावा, राम नाम वेद पुराणों उपनिषद गावा,
वेद पुराण उपनिषद गावा, उपनिषद गावा। तो प्रहलाद जी ने उससे कहा, उस बूढ़े बाबा से कहा, जब तुमको पता है कि राम नाम लेने से रक्षा हो जाएगी तो राम नाम क्यों नहीं लेते, रोते क्यों? जब तुमको पता है कि राम नाम में और सामर्थ्य है कि बिल्ली के बच्चे के बाल में, तो राम नाम क्यों नहीं लेते बैठ के, क्यों रोते हो? ये है महाराज, जानते हुए भी जगाने वाला चाहिए। भले हम खूब जानते हैं, समय पर काम चीज नहीं आती है, नहीं आती है। विषाद शोक इतना ग्रस लेता है कि दूसरा कोई बताएगा तो समझ में आता है, हमको अपनी चीज समझ में नहीं आती। प्रहलाद जी की बात सुनकर के उसको हाँ ठीक कहते हैं आप, अब तो बैठ गया हो, बैठ के राम 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 लेने लग गया। प्रहलाद जी ने कहा कि इसको कब खोलोगे तुम, तुम्हारी आवे की आग कब ठंडी होगी, कब खोलोगे? मुझे देखना है कि राम नाम में कोई ताकत है कि नहीं, मुझे अपनी आंखों से देखना है। कुमार ने कहा कि राजकुमार जी 7 दिन लग जाएगा। 7 दिन के बाद बोले ठीक है, जब खोलना तो मुझे बुला लेना। अब प्रहलाद जी महल में चले गए, लेकिन लगन लग गई प्रहलाद जी के मन में, क्या राम नाम में ऐसी ताकत है, क्या राम नाम में ऐसी सामर्थ्य है? एक कोमल अवस्था होती, बाल्यावस्था कोमल अवस्था होती, और वो संस्कार इतने दृढ़ीभूत हो जाते हैं कि जीवन की अंतिम श्वास तक चलते हैं। देखो बीजोरोपण हो गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को छोटी आयु 5 वर्ष की आयु में ही भगवान शंकर ने कहा श्री नरहरिदास जी से, इनको रामायण सुनाओ। अब वो कितनी समझ में ऐसे मत, लेकिन बीजोरोपण तो हो गया। तदप कही गुरु 12 बारा, तदप कही गुरु समूझ परी कछु मति अनुसारा। भले थोड़ा समझ में आया, लेकिन बीज तो बो दिया गया ना। अब उस आगे चल के लहलाएगा, वो पौधा बनेगा। ऐसी छोटी आय में प्रहलाद जी के जीवन में अद्भुत घटना हुई। श्री प्रहलाद जी के पास 7वें दिन वो बाबा आया। प्रहलाद जी दौड़ करके गए, खड़े हो गए, उनके सामने आवा खोला गया। वो घड़े की जो कतारबद्ध खड़े थे वो निकाल करके नीचे रखने लग गया। वो आग में पकते लाल हो गए थे। जब कच्चे होते हैं तो मिट्टी के रंग के होते हैं, लेकिन आग में जब पकते उनका रंग बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाता है। तो पहली पंक्ति निकाली, दूसरी पंक्ति निकाली, तीसरी पंक्ति निकालने लग गया। और तीसरी पंक्ति में जैसे उसने 9वां घड़ा निकाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां घड़ा निकाला। निकालते उसके अंदर जो 4 बिल्ली के बच्चे थे वो म्याऊं 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 करते हुए प्रहलाद जी के सामने से ही निकले, भाग गए। म्याऊं 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 करते हुए प्रहलाद जी के सब, प्रहलाद जी देखते रह गए। ओहो, इतना प्रभाव राम नाम। बस निर्भयता आ गई प्रहलाद जी में। प्रहलाद जी के चरित्र में आपने श्रवण किया। एक दिन हिरण्याकश्यप की बहन ने कहा, ब्रह्मा जी ने मुझे वस्त्र दिया है, मगर उस वस्त्र को शरीर में ढक लूं उस वस्त्र से तो अग्नि मेरा कुछ नहीं कर सकती है। ब्रह्मा जी ने दिया है, भैया इस बालक को लेकर मैं अग्नि में बैठ जाती हूं, अपने शरीर को वस्त्र से ढक लूंगी और ये जल करके खाक हो जाए। हिरण्याकश्यप इतना प्रसन्न हुआ, मैं इससे अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखना चाहता, इतना द्वेष। तो महल के सामने ही इसको जलाया जाए। हजारों कुंटल लकड़ी इकट्ठी की गई, 100 200 नहीं, हजारों कुंटल
महाराज हिरण्याकश्यप की बहन का नाम था ढूंढा। ढूंढा ने प्रहलाद को गोदी में लिया और जाकर अग्नि में बैठ गई। लकड़ियों में बैठ गई, अग्नि लगा दी गई, चारों तरफ से ज्वालाएं आकाश को चूमने लगी। हजारों कुंटल लकड़ी थी, आकाश को चूमने लग गई। 2 मिनट के बाद न ढूंढा दिख रही, न प्रहलाद दिख रहे, सब आग ही आग दिखाई दे चाहते। उत्तर दक्षिण पूर्व आग 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 आग। बड़ा खुश हुआ, ताली बजा बजा के राम मरा, मेरा शत्रु मरा, इतने दिनों से मुझे परेशान मरा। लेकिन महाराज प्रहलाद जी का ये बचपन का विश्वास, उनके ओष्ठ एक क्षण के लिए बंद नहीं हुए। राम 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 एक क्षण के लिए बंद नहीं हुए। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मानी है। भलो भली भांति है जो मेरो कहो मनो राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। मन राम नाम सो राम नाम को प्रभाव, राम नाम जानी जोड़ी आगी है, जानी जोड़ी आगी है। गोस्वामी जी अपना अनुभव कह रहे हैं। राम नाम का ये प्रभाव है कि प्रज्वलित अग्नि श्रीखंड के समान हो जाएगी। राम नाम को प्रभाव, राम नाम को जानी जोड़ आगी है, जानी जोड़ सहे तो सहाय कलिकाल भीरु भागी है। सहे ते सहाय कलिकाल भीरु। ये जीवन में आग लगाने वाला कौन है, ताप देने वाला कौन है? कहते हैं कलिकाल, और कलिकाल का परिवार। तो राम नाम के प्रभाव से परिवार के साथ भाग जाता है। राम नाम सो विराग, जोग जप जागी है। राम नाम सो बाम विध भाल हुना, करम दाग दागी है। बाम विध भाल हुना, करम दाग दागी है। हमारे अंतःकरण में वैराग्य दबा हुआ है। जब राम नाम का प्रभाव हमारे जीवन में होता है तो वो वैराग अपने स्वरूप में आता है। राम नाम के द्वारा जो वैराग होता है सो विराग, राम नाम के द्वारा जो योग होता है और राम नाम के कृपा से जो जप होता है वो कोई अलौकिक ही होता है, वो कोई दिव्य होता है। जाग यानी सोई हुई चीज जैसे जग जाए। और कहते हैं बाम विद भाल हूना, करम दाग दागी है। ये विधाता सबको उल्टा ही काम करता है। ब्रह्म का काम है सबके मस्तिष्क में उल्टा सीधा लिखना। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि नाम का आश्रय पक्का है आपका तो ब्रह्मा की लेखनी लिखी रह जाएगी, फल नहीं देगी। जैसे बल्ब लगाओ और जले नहीं, बल्ब दिखेगा जलेगा नहीं। ऐसे लिख दिया लेकिन वो अक्षर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं। कर्म दाग दागी है। उल्टे सीधे कर्म करा के ब्रह्मा ताप देता है, कष्ट देता है जीवों को। बोले प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। राम नाम मोदक
स्नेह सुधा पागी है, राम नाम मोदक पाए पर तो सितु न द्वार द्वार बागी है, पाए पर तो सितु न द्वार द्वार बागी है। अगर इस राम नाम से स्नेह हो जाए, इस राम नाम में लगाव हो जाए, तो कहते हैं हमारे अंतःकरण में इतनी संतुष्टि होती है। असंतुष्ट मन ही तो याचना करता है। अभाव क्यों हमारे मन में परिलक्षित होता है? इसीलिए होता है कि महाराज हमारे हृदय में संतोष नहीं है। लेकिन ये नाम का आश्रय हो जाए तो गोस्वामी जी गारंटी देते हैं कि तेरा दरवाजा दरवाजा घूमना बंद हो जाएगा। इतनी संतुष्टि आ जाए। चाटत रहो स्वान पातर जो कबहू न पेट भरो। अपने जीवन की यात्रा बताते हैं, कहते हैं जैसे कुत्ता पत्तल चाटता है, ऐसे सुख के लिए न जाने मने कितने जन्म धारण किए और क्या नहीं बना। इंद्र बना, सम्राट बना, राजा बना, लेकिन संतोष हुआ? बोले ना, चाटत रहो स्वान पातर जो कबहू न पेट भरो। लेकिन कैसी कृपा नाम की। मैंने जेवा से नाम लेना प्रारंभ किया, अब हो सुमिरत नाम सुधारस पेखत परोस धरो। बोले अब तो वस्तु पदार्थ की तो बात ही छोड़ दो। मैंने जब अमृत पीना प्रारंभ किया, अर्थ धर्म काम मोक्ष हाथ जोड़े खड़े, बाबा स्वीकार कर लो, बाबा आगे बढ़ो, जगह नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कुछ समझे कहते हैं राम नाम मोदको स्नेह सुधा पागी है, पाए पर तोष तू ना द्वार द्वार बागी है, पाए पर तोष राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है। तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खागी है, तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खा। जोई जोई जो मांगो। जैसे कल्प वृक्ष के समीप जो चीज व्यक्ति मांगता है वो मिल जाती है। एक व्यक्ति जंगल से लकड़ी लेके आ रहा था, गर्मी के दिन से बहुत थक गया, बहुत थक गया। एक वृक्ष की छाया देखी, बोले थोड़ी देर यहाँ सुस्ता लो। वहां वृक्ष की छाया के नीचे बैठा। अब संयोग से कल्प वृक्ष था, उसे नहीं पता था, तो उसके मन में आया हो, पसीने से पूरा शरीर डूब रहा है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलने लग गया। तो ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई, वो तो कल्प वृक्ष था, बढ़िया शीतल हवा चलने लग गई, सारी थकान दूर हो गई। उसे से हो अब कस के भूख लगी है, यदि भोजन मिल जाए तो अच्छा। बड़ा दिव्य थाल प्रकट हो गया जो कल्प वृक्ष था, जम के उसने खाया महाराज। अब खाने के बाद तो नींद आती है, तो वो लेट गया। फिर से मन में आया ऐसा ना हो कि शेर आ जाए और खा जाए जंगल में। शेर आया खा गया, वो तो कल्प वृक्ष था, जो आपने सोचा वही होगा। तो कहते हैं ये जो कल्प वृक्ष है, राम नाम का कल्प वृक्ष है, वो कैसा है? इसके नीचे आप जो मांगोगे, संसार की चीजें मांगो, परमार्थ की चीजें मांगो, ये सद्या आपको प्रदान करता है। जो ही मांगी है। तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खागी है। स्वार्थ की चीज मांगो, परमार्थ खागी है, मतलब खाली नहीं जाओगे, उसकी पूर्ति तुरंत होगी। इस राम नाम का आश्रय विभीषण जी ने लिया। ये कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, आश्रय नहीं लिया, परम विश्वास, परम विश्वास राम नाम में विभीषण जी का। इसलिए कल आपने श्रवण किया था कि
वो जो व्यक्ति राक्षस लोग ले गए थे विभीषण जी के पास, विभीषण जी ने उनकी बाहर आकृति को देख के उन्हें श्री राम जी की याद आ गई। साक्षात राम जी हैं ऐसा व्यवहार किया। दिव्य सिंहासन में विराजमान करके छड़ी लेकर के आज्ञा की प्रतीक्षा करने लग गए कि हमें कुछ आज्ञा दे तो इनकी प्रसन्नता के लिए वो कार्य किया जाए। और वो घबरा रहे थे कि हमें मार डालेंगे। अब इतने बड़े बड़े राक्षसों को देखा, बोले अब तो बलि देंगे, मारेंगे। तो वो व्यक्ति बिल्कुल घबरा गया था। उसके माथे में पसीने पसीने देखकर विष्णु जी ने कहा, महाराज आप संकोच छोड़ के आज्ञा करें, मैं क्या करूं, क्या सेवा करूंगा, आपको कौन सा दुख है। तब उस व्यक्ति ने कहा, यदि आप हमें प्रसन्न करना चाहते हो तो हमें वापस घर भेज दो। अब बीच में समुद्र है, हमें वापस घर भेज दो। तो विष्णु जी तो अपने को सेवक मानते हैं, स्वामी की जैसी इच्छा उसी में राजी। तो यहाँ प्रियादास जी लिखते हैं, एक सोने का पतरा मंगाया विष्णु जी ने। वहाँ सोने की तो कोई कमी है नहीं। और पतरे में बड़े बड़े अक्षरों में रा और माँ लिखा, राम। और उस पतरे को उस व्यक्ति के माथे में बांध दिया। यहाँ पतरे को पीछे रस्सी से बांध दिया। उसको लेकर के उसी टापू में आ गए जहां से उसको ले गए थे, और कहा तुम सीधे समुद्र में चले जाओ, समुद्र में डुबो नहीं पाएगा। राम नाम लिख शीस मध्य धर दियो या को, राम नाम लिख शीस मध्य धर दियो या को, यही जल पार करे भाव साचो पायो है, यही जल पार करे भाव साचो पायो है, भाव साचो पायो है, भाव साचो पायो है। विष्णु जी चले गए। कहते हैं कि विदाई के समय अमूल्य रत्न प्रदान किए विष्णु जी ने, बहुत बड़ी पोटली रत्नों की दी। और आप रत्नों की पोटली को रख करके वहां से चलने का उपक्रम ही कर रहे थे। ये जो व्यक्ति थे चलने का प्रयास ही कर रहे थे कि समुद्र के ऊपर मैं चलूं, क्योंकि अब मैं समुद्र में डूबूंगा नहीं, पहले चला जाता हूं। इतने में वही जहाज जिसने इनको बलि दी थी, फेंका था समुद्र में, वो महाराज माल भरा करके वापस आ गया। रास्ता वही था। तो जहाज में बैठे हुए व्यक्ति ने, अरे भाई इसको तो हमने समुद्र में फेंक दिया था, ये जीवित है अभी। जहाज रोका और रोकने के बाद कहा, क्यों भाई कहाँ जाना तुमको? बोले वही जाना जहां से आए। बोले बैठ जाओ जहाज, बैठ जाओ। तो जहाज में बैठ गए हो। अब उनके पास ऐसे रत्न, कीमती रत्न कि उनका प्रकाश निकल रहा था पूरे जहाज में। इतने लंका के कीमती रत्न समुद्र के द्वारा प्रदत्त किए हुए भीषण को अद्भुत रत्न थे। रावण को तो डर के मारे रत्न देता समुद्र, और भीषण जी को प्रेम से देता। तो अपार धनराशि थी भीषण जी के पास। अब जहाज के लोगों ने देखा, रे इतने मूल्यवान रत्न, इनमें तो हम सैकड़ों जहाज खरीद सकते हैं एक एक रत्न में। तो लोभ आ गया, अरे भैया पकड़ो इसको, अब फेंको, लूट लो सब। संसार का जो प्रेम है ना, बड़ा क्षणिक होता है, क्योंकि स्वार्थ का प्रेम है। जहाँ स्वार्थ देखा कि यहाँ भाई इसको मारने से स्वार्थ मार लेंगे आपको, उनके प्रेम में कोई दम नहीं है। तो ऐसे ही हमारे विचार बना लिया कि इस व्यक्ति को समुद्र में वापस डाल लो और रत्न पूरे के पूरे छीन लो। और महाराज जो अभी भीषण जी के पास से आया, उसको पता चल गया कि इस तरह से इनके मन में है। उसने तुरंत रत्न की पोटली बांधी, कूद गया समुद्र, पैदल चलने लग गया। पैदल पानी में। हाँ, माथा ठोका ये क्या, हम जहाज में चल रहे हैं तो जो हो रहा डूब ना जाए, इतनी अगाध समुद्र में पैदल चल रहा है। अरे महाराज जितने थे
इस दृश्य को देखकर सबकी बुद्धि बदल गई। परो नीर कूंदने को पाए न परस करो, परो नीर कूंदने को पाए न परस करो। कहते हैं कि समुद्र के जल का पानी उसके पैर को भिगो दे रहा है, डूबने की बात छोड़ दो। लेफ्ट राइट जा रहा बिल्कुल जैसे हम सड़क में चलते हैं। और वो माथा, उनका तो रोज का काम है जहाज में आना, व्यापार के लिए सामान लेना, वापस जाना। उन्हें माथा तो कहे क्या भैया, अरे भैया ये तो बहुत बड़ी सिद्ध है कोई। अब महाराज जल्दी जल्दी जहाज चलाया, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, बोले महाराज कृपा करके इसे स्वीकार करो, ये जहाज आपका ही है। पहले से कि हमारी कलुषित बुद्धि नहीं है, अब आप में श्रद्धा हो गई है, आप विराजो। और जिस कारण से आपको ये शक्ति प्राप्त हुई है वो कारण हमको बता दो। उसने कहा भैया माथे में पढ़ लो। सोने के पत्रे में बड़े बड़े अक्षरों में बड़े सुंदर राम लिखा था, बोले पढ़ लो। ये इसका कमाल है। बोले कोई भी आश्रय ले उसको यही होगा। एक खुला बाजार है, गुप्त बाजार नहीं है। कोई आश्रय ले, नाम का कोई आश्रय ले, उसको वही प्रभाव है, इसमें कोई चीज गुप्त ही नहीं है। सभी रसायन हम करी, कबीर जी लिखते हैं, सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम को, नहीं नाम सम। तुलसी घट में संचुरे, सब तन कंचन होए, सब तन नहीं, कबीर जी का रंचक घट में संचुरे, रंचक सब तन कंचन होए, सब तन कंचन। कबीर जी कहते हैं कि ऐसी रसायन है कि शरीर में थोड़ा स्पर्श करा दो, ये शरीर चिन्मय हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। ये नाशवान शरीर चिन्मय हो जाएगा, सब तन कंचन होए। बोले पढ़ लो। ऐसा प्रियादास जी कहते कि महाराज जितने जहाज में थे वो लोग, और जो समुद्र के किनारे खड़े हुए देख रहे थे व्यक्ति पैदल चल रहा पानी में, सबकी बुद्धि बदल गई। लाखों नाम जापक उसी समय प्रकट हो गए, सब लोग नाम लेना प्रारंभ। बोले इतनी महिमा नाम की, इतना प्रभाव नाम का। संत के चरित्र की यही विशेष भाई, कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, कोई मदारियां की चमत्कार दिखाएं। उनकी प्रत्येक प्रक्रिया का एक मतलब होता है कि लोग भगवान से जुड़े, ठाकुर जी से जुड़े। हम प्रवचन समझने के आदि नहीं है, चमत्कार के आदि हैं। तो हमारी बुद्धि को मोड़ने के लिए चमत्कार दिखाते हैं, और एक चमत्कार से लाखों लाखों लोग भक्त बन जाते हैं। ये उद्देश्य है। वो कोई पैसा कमाने के लिए नहीं दिखाते कि आप उनको पैसा दो या उनकी प्रतिष्ठा हो, ना, इनका मतलब ही नहीं है। इनको तो एक दर्द है। कौन सा दर्द है? कि ये जीव मरने के बाद नरक ना जाए, ये दर्द है। तुमसे कोई अपेक्षा नहीं बाबा, न तुम दे सकते, क्या दोगे तुम? संसार की सरियल चीज तो दो, क्या तुम्हारे पास है? तो तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है इनकी, लेकिन एक दर्द है कि ये जीव बार बार नरक में ना जाए, नरक की यातनाएं नहीं। ये कब होगा? जब आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को भगवान के नाम से जोड़ेंगे, भगवान के रूप से जोड़ेंगे, भगवान की लीला से जोड़ेंगे, भगवान के धाम से जोड़ेंगे। तो श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ये जो विश्वास था विभीषण जी का राम नाम में, उसने पार किया। महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरादास जी महाराज की जब गोस्वामी जी काशी में विराजते तो कथा में इतना रस आता, इतने लोग सुनने के लिए आते, क्योंकि गोस्वामी जी कथा नहीं सुनाते थे। गोस्वामी जी के रोम रोम में जो राम नाम का रस था वो कथा सुनाते। इतने दिनों तक जो नाम लिया वो कथा है, वो अक्षर थोड़ी है कोई कथा। उन्होंने जो नाम, उस नाम का जो रस अंतःकरण में प्रवाहित होता था वो कथा थी। तो बड़ी भीड़ होती, महाराज बहुत लोग आते। तो एक व्यक्ति गंगा जी के उस पार से आता है कथा सुनने के लिए।
और आज भरत जी का चरित्र था, और भरत जी के चरित्र में ऐसा मन लगा कि 4 घंटे की जगह आज 10 घंटे कथा हो गई। न सुनने वाले को होश, न कहने वाले को होश। रात में 10 बजा तब कथा का विश्राम हुआ। अब महाराज सब लोग जो वहाँ के थे वो तो चले गए, लेकिन गंगा जी के उस पार से जो आया था वो घाट में गया तो सब नाव में विदा, कोई नाव ही नहीं। अब वो वापस आया, गोस्वामी जी के पास हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरे को घर जाना था, अब कोई नाव नहीं है, आप कृपा कर दो, कैसे मैं घर। गोस्वामी जी कहा, यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना, रात्रि तो 4 घंटे की रात्रि है, 4-5 घंटे के बाद सुबह नाव चलने लगती, सो जाओ। अब उसका भाव सुनो आप उस व्यक्ति का भाव। बोले महाराज नहीं, मैं तो घर में ही सोऊंगा, आप कृपा कर दो, मैं घर पहुंच जाऊँ, घर में ही सोऊंगा। अरे बाबा घर में क्या है ऐसा, घर में सोओगे, कल चले जाना घर। तब उसने जो बात कही उसे ध्यानपूर्वक सुनो। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज सोने की बात नहीं है, चिंतन की बात है। मैं घर में सोऊंगा तो पूरी रात्रि मुझे भरत प्रसंग का चिंतन होगा। महाराज जी ने ये कहा था, महाराज जी ने ये कहा था, महाराज जी ने ये कहा था। समझने का प्रयास करो आप। वो व्यक्ति बोला, मैं जाके घर में सोऊंगा तो पूरी रात आपने जो कथा सुनाई उसका चिंतन होगा। महाराज जी ने आज ये सुनाया, महाराज ने सुना। और यहाँ सोऊंगा तो रात भर घर का चिंतन होगा, बच्चों को चिंता ना हो जाए, पत्नी को चिंता ना हो जाए, कोई घर में आ ना जाए। मैं यहाँ सोऊंगा तो रात भर घर का चिंतन होगा, आपके पास सोते हुए भी, और वहाँ सोऊंगा तो भरत जी के चरित्र का चिंतन होगा, इसलिए मैं जाना चाह रहा हूँ। बड़े खुश हो गए, बड़े क्या जोरदार बात कही इसने। बोले हाँ ठीक है, ठीक जाओ। तो एक कागज लिया गोस्वामी जी ने और उसमें रा और माँ लिख दिया, बड़े बड़े अक्षरों में, रा और माँ। बोले मुट्ठी में इसको ऐसा दबा लो और गंगा जी से पैदल चले जाओ, नहीं डूबोगे। वो महाराज कागज हाथ में ऐसा दबा करके और गंगा जी में पैर रखा तो पैर नहीं डूबा। अरे इस तो बड़ा पैदल चलने लग गया महाराज। आधी रात में गंगा जी में पैदल जा रहा हो, जब थोड़ी दूर रह गया किनारा, जैसे हम वो सामने दीवार दिख रही यहाँ, समझो 100 कदम रह गया किनारा, तो उसके मन में आया कि देखो तो सही क्या दिया है इन्होंने। उस समय थोड़ी देखा था क्या लिखा है, अरे कौन सी बूटी दी रसन, देख तो लो है। तो उसने जैसे खोला और देखा, अरे ये तो मैं भी जानता हूँ। क्या बोला? ये भी तो मैं गया नीचे गंगा जी के जाओ, नहीं तो मैं भी जानता हूँ, राम नाम तो मैं भी गया नीचे। अब बड़ा होगा तो मैं डूबा, अब डूबा, अब डूबा, अब डूबा, अब बचाए कौन? तो महाराज जब उसने समझा मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तब घबरा कर बोला, हे तुलसीदास के राम नाम मेरे प्राण बचा लो। एकदम से ऊपर आ गया। उसका नाम नहीं बचाया, वो भी राम राम करता रहा, डूब रहा है। लेकिन जब उसने कहा हे तुलसीदास के नाम मेरे प्राण बचा लो, ऊपर आ गया। अब उसे पता चला कि ये कमाल तुलसीदास जी का था। तुलसीदास जी का विश्वास पार करा रहा है। भक्त का विश्वास, राम नाम तो दुनिया देती है, लेकिन भक्त का विश्वास एक ऐसी शक्ति उसमें निहित कर देता है कि महाराज अचिंत्य शक्ति जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो विभीषण जी की ये राम नाम की शक्ति ने उसे पार कराया सागर से, और लाखों लोग नाम जापक बन गए। ये भाव श्री प्रियादास जी को बहुत अच्छा लगा विभीषण जी का, इसलिए यहाँ लिखा है। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम।